बहुत सुंदर अवसर, बहुत अच्छा दिन। और कहा जाता है कि जब संतों का कोई दिन मनाया जाता है तो बहुत अच्छा होता है, और जो भी इसमें भाग लेते हैं सभी के जो है पुण्य उदय होते हैं, सभी के पाप जो है क्षीण होते हैं। और आज आपको बता दें कि स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का आज निर्वाण दिवस है, और 50वां जो है उनका निर्वाण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है उनके भक्तों द्वारा। यहाँ पर आज करनाल मानव सेवा संघ में यहाँ मनाया जा रहा है। और आपको फिर बता दें कि इस समय यहाँ करनाल मानव सेवा संघ के जो संस्थापक स्वामी प्रेम मूर्ति जी, उनके सानिध्य में यहाँ पर स्वामी शरणानंद जी के जुड़े हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, उपासक हैं, सभी के सभी यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और ये देखेगा वही स्वामी शरणानंद जी महाराज का स्वरूप सामने, और सर्वप्रथम यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित करके उनको अपने श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित किए गए और नमन किया गया। और ये देख सकते हैं कि स्वामी यहाँ देख सकते हैं इस समय यहाँ जो स्वामी शरणानंद जी महाराज के जो उपदेशों का एक ग्रंथ यहाँ पर पूर्व में पहले प्रकाशित हुआ, आज जो है उसका यहाँ पर विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है जो ग्रंथ है। और ग्रंथ जो लिखा हुआ है आपको हम बता दें कि वैश्विक मतभेदों का अकाट्य समाधान, जी हाँ, स्वामी शरणानंद जी महाराज द्वारा जो लिखित है ये भाग 1 का इस समय जो है यहाँ विमोचन किया जा रहा है स्वामी प्रेम मूर्ति जी के द्वारा, और उनके साथ उनके सभी सहयोगी, उनके स्वामी शरणानंद जी महाराज के सभी श्रद्धालु और शिष्य यहाँ पर मौजूद। तो इस अवसर पर हम कई लोगों के विचार भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो फिलहाल हम स्वामी जी से शुरुआत करते हैं। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत पवित्र दिन है, स्वामी शरणानंद जी महाराज द्वारा लिखित जो ये ग्रंथ है इनके श्रद्धालुओं द्वारा जो है विमोचन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये है, ये जो विमोचन किया जा रहा है और जो कर रहे हैं या जिन्होंने बनाया है वो सब बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। रही बात, मैं एक विद्यार्थी था, मुझे अवसर मिला देहरादून मसूरी रोड पर रामतीर्थ मिशन आश्रम है, वहाँ पर स्वामी जी का उपदेश सुना। 53 में, 54 में भी गया, 55 मैंने वो जो उनके साथ जुड़ गया, तभी से ये करनाल मानव संघ का 59 में जब एक साथी और मिल गए तभी से मानव संघ की ब्रांच खुल गई। और वास्तव में इस समय मानव सेवा संघ करनाल ही हेड ऑफिस है। सारी दुनिया के प्रचार प्रसार का जो स्वामी जी ने बीड़ा उठाया था। और स्वामी जी जो थे वो बड़े नम्र स्वभाव के, अहम तो था ही नहीं। कोई फोटो भी ले लेता था, कह देते थे कि इसको पूजा में न रखना, और जब कोई पूजा का अवसर भी आता था कह देते थे, 5-4 लाइनें बोल देते थे, भगवान मेरे हैं, सभी की सेवा करें, परमात्मा के होकर रहें, ऐसी वो थे। और स्वामी शरणानंद जी वास्तव में एक चमत्कारी संत हुए। मैं उनका हर तरह से ऋणी हूँ। ये मानव संघ करनाल उनकी सेवा के लिए बना है, और भाई दूलीचंद जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस काम को पूरी तरह संभाल लिया, और आप सभी संभाल रहे हैं। हमारे साथ में हमारे प्रधान जी सुरेश जुनेजा जी, और किन किन का नाम दूँ मैं, सब धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और भगवान से एक ही प्रार्थना है, ये जो स्वामी जी की विचारधारा है इसके द्वारा हम सब लाभ उठाएं। ओम ओम ओम। क्योंकि प्राणी सेवा ही प्राणी 10 वॉल्यूम ये निकाले जा रहे हैं। और वो स्वामी जी जो थे बिल्कुल अहम तो रखते नहीं थे, इसलिए अपना नाम न रख करके उन्होंने मानव सेवा संघ रखा कि मानवता की सेवा के लिए बना है। क्योंकि उन्होंने कहा प्राणी सेवा ही पर पूजा है, दूसरों के भले में अपना भला है। मानवता में पूर्णता नहीं है, कार्य उसी का सिद्ध दूसरों काम आता है। और सेवा से पवित्रता, तप से शक्ति, त्याग से शांति स्वतः मिल जाती है। एक एक बात ऐसी है। और दुनिया के जितने बड़े बड़े संत इस समय भी, क्या मुरारी बापू और दूसरे, वो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी एक किस्म से मानवता के अवतार हुए हैं, और वास्तव में सही बात है। तो और आप लोग यहाँ आकर के इस काम में सम्मिलित हुए,
मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। और जो लोग भी इस सेवा में प्रचार प्रसार की और सेवा में सहयोग देते हैं, मैं उनका सबका ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धूलीचंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो स्वामी जी ने बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ पर बता दिया, कोई ऐसी बात जो अलग से हो जो स्वामी जी भूल गए हो या ना कह पाए हो, तो आप वह जरूर बताएं। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने ही करनाल मानव सेवा संघ में यहाँ का निर्माण किया था। प्रवर्तक करनाल के स्वामी शरणानंद महाराज हैं। करनाल में सबसे पहले प्रधान बहन शांति देवी जी थे। स्वामी जी उस वक्त सेक्रेटरी थे। बाद में स्वामी प्रेममूर्ति जी प्रधान बन गए और इनकी अध्यक्षता में स्वामी जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार अब नए ढंग से 10 वॉल्यूम में पूरे भारतवर्ष में होने जा रहा है। स्वामी शरणानंद जी का निर्वाण दिवस 25 दिसंबर 1974 को हुआ था। उस दिन ईद भी थी, मोक्षदा एकादशी भी थी, गीता जयंती भी थी। तो उस दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है ये 25 दिसंबर 1974 का। तो हम 25 दिसंबर प्रति वर्ष स्वामी जी का निर्वाण दिवस मनाते हैं। इस बार उस संत का ही संकल्प है जो उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार अब नए ढंग से पूरे भारतवर्ष में पुस्तकों के माध्यम से निःशुल्क होगा। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और सभी को सभी ग्रंथ अवश्य मिल जाएंगे। तो ये धूलीचंद जी ने यहाँ पर बताया 10 भाग हैं। इन 10 भागों को जिस व्यक्ति को इन ग्रंथों की आवश्यकता है वो अपना नाम स्वामी प्रेममूर्ति जी के ऑफिस में लिखवा दो। प्रत्येक व्यक्ति को यह ग्रंथ अवश्य मिल जाएगा। इन ग्रंथों ये बिल्कुल निःशुल्क होंगे। इससे पहले एक साधन निधि पुस्तक स्वामी प्रेममूर्ति जी की अध्यक्षता में 3.5 लाख हिंदी में और 50,000 गुजराती भाषा में पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क भेजी गई। किसी से पोस्ट ऑफिस का पोस्ट चार्जेज भी नहीं लिया गया, सभी को निःशुल्क भेजी गई। सभी महात्माओं के पास, संतों के पास, आश्रमों के पास, ग्रंथों के पास जो ये ग्रंथ आज विमोचन हुआ है, इससे पहले ये ग्रंथ का एक सेट हम स्वामी जी के आदेश से द्वारकाधीश भगवान को गुजरात में दे के आए, एक सोमनाथ भगवान को दे के आए, मुरारी बापू को दे के आए और पोरबंदर में दे के आए रमेश भाई ओझा को। तो इस प्रकार भगवान से आशीर्वाद लेकर के हमने फिर यहाँ से अब वितरण शुरू कर दिया। हरी सर बाहर से हैं, वो मेरे स्वामी जी के व्हाट्सएप पे अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा दे, वहाँ पहुँच जाएगी। और जो भाई करनाल के हैं वो वैसे स्वामी जी की डायरी में नाम लिखा दो, उन सबको पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। यानी कि करनाल मानव सेवा संघ करनाल में संपर्क किया जाए। जी, करनाल में संपर्क किया जाए। पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में पुस्तकें जाएगी। तो सेवा शुल्क यही है कि उसका अध्ययन करें। ये विश्व की अनूठी बातें हैं। इसमें 4 वेद बताए गए हैं, लेकिन स्वामी जी का जो साहित्य है इसको 5वें वेद के रूप में सभी संतों ने सराहा है कि इसमें जो स्वामी जी हमारे जो थे वो बिल्कुल अनपढ़ भी थे और वो चक्षुविहीन भी थे, लेकिन उनके अंदर से जो बात निकलती थी वो सभी वेदों से भी ऊपर होती थी, सच्ची वाणी होती थी। उनकी जो वाणी है अगर आप सुनेंगे तो आपका मन सरोबार हो जाएगा। और मानव सेवा संघ की जो उन्होंने स्थापना की वो इसलिए की थी कि मानव मात्र की सेवा करने से ही प्रभु की पूजा हो जाती है। उनके जो विचार हैं बहुत ही क्रांतिकारी हैं, वो बहुत ही ओजस्वी संत थे और उन्होंने जो भी बात की वो पूरी निर्भीकता से कही। और स्वामी जी के आशीर्वाद से इस बार उनके निर्वाण दिवस पे यहाँ से उनके जो विचार हैं उनको 10 ग्रंथों के 10 वॉल्यूम के अंदर उनका साहित्य संग्रहित किया गया है और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ से आज से शुरुआत हो गई। तो धूलीचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं दोबारा? हाँ जी, हाँ जी। ये स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कहा है, स्वामी शरणानंद जी की जो विचारधारा है वो 5वां वेद है, 7वां दर्शन है। यह एक सिद्ध वाणी है और अमर वाणी है। यह इनकी स्वामी शरणानंद जी की पुस्तकों को दक्षिणी भारत में भी और भारत के अलग अलग कोनों में सुरक्षित रखवाई जाए ताकि भविष्य में भी ये काम आए। और उसी बात की पुष्टि के लिए, स्वामी रामसुखदास जी की बात की पुष्टि के लिए हम स्वामी शरणानंद जी महाराज की सभी पुस्तकों को दक्षिण भारत में भी भिन्न भिन्न स्थानों पर रखने जा रहे हैं। आज जो है
महाराज श्री के ग्रंथों का जो यहाँ पर विमोचन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि शरणानंद जी के जो विचार हैं कि अपना दूसरे के भले में ही अपना भला है। इसमें मेन बात यह है कि भाई आदमी के मन में पाप नहीं होना चाहिए। और ये जो किताबें हैं, ये घर में लाइब्रेरी नहीं बनानी, जो भी लेके जाएगा उस पढ़े और अगलों को पढ़ाए, ये मेन है। इसका पढ़े के फिर अमल करें। अमल करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप जैसे होता है कि भाई आप जो है ना बेईमानी करो और फिर मंदिर में चले जाओ, वो काम नहीं। जो मन में एक बार ठान लिया कि मैंने लोगों का भला करना है, थोड़ा करो ज़्यादा करो, भला करो बस सबका, यही इसका संदेश है। बहुत वक्ताओं ने अच्छा कह दिया। और जो भी ज्ञान बांटने वाली पुस्तकें होती हैं और इनको निःशुल्क बांटना, ये ज्ञान बांटना बहुत बड़ा दान होता है। और इस दान में सभी सहयोगी अपने स्वामी प्रेम मूर्ति जी की सहायता भी करेंगे और इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। और ये जो यहाँ आता है, कुदरती उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं प्राणी की सेवा करूं, क्योंकि प्रभु किसी ने देखा नहीं। वो जो श्री रामचंद्र जी ने एक बार कहा था, हे माए तेरे से बढ़कर भगवान क्या होगा जिसको हमने कभी देखा नहीं। तो जो दुनिया में है वही भगवान है, उसी को ही सुखी रहने से भगवान भी सुखी रहते हैं। नगेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही आज पवित्र दिन मैं कहूँगा इसको, क्योंकि स्वामी शरणानंद जी महाराज के जो उपदेश है, उनके द्वारा जो वर्णित और लिखित जो उपदेश है, उनको एक पुस्तिका के रूप में, ग्रंथ के रूप में 10 वॉल्यूम का आज यहाँ विमोचन हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान के लिए लोग ढूंढ ले जाते हैं मंदिर में, लेकिन भगवान स्वामी जी जैसे इंसान से मिलता है कोई, तो समझो भगवान के 5 तत्व होते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। 5 तत्व हर बॉडी में है, हर संसार में है। ये 5 तत्व ही भगवान है। भगवान के रूप में कुछ भी कार्य हो तो वो भगवान ही खुद बन जाता है इंसान। तो इसलिए किसी ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्राणी की सेवा ही प्रभु की पूजा है, इसलिए वही सच्चाई है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे स्वामी शरणानंद महाराज के श्रद्धालु। इन्होंने हर किसी व्यक्ति ने अपने अपने समझ के मुताबिक जो है स्वामी शरणानंद जी महाराज के साथ जो है उनके उपदेश, उनको यहाँ वर्णन किया, उनके बारे में यहाँ विस्तार से बताया। फिलहाल आप सभी हमारे साथ आप बने रहिएगा। आपको फिर बता दें कि ये जो ग्रंथ है, ये आज यहाँ पर इन ग्रंथों का जो है विमोचन किया गया और क्रांतिकारी संत वाणी महाराज श्री शरणानंद जी महाराज के साहित्य सागर में से विषय अनुसार 2500 से भी अधिक बहुमूल्य रत्नों यानी के प्रवचनों यानी के उपदेशों का संग्रह व जीवन विवेचन के अमृत बिंदु तथा यह नियम है। और बहुत से नियमों को यहाँ स्वामी जी ने अपने मुखारबिंद से भी यहाँ पर वर्णित किया था। उन्हीं को लेकर के जो है उनके श्रद्धालु यहाँ आज एकत्रित हुए। और आपको फिर दोबारा से बता दें कि स्वामी शरणानंद महाराज का आज यहाँ पर 50वां निर्वाण दिवस यहाँ उनको नमन करके जो है मनाया गया और उनकी जो पुस्तिका है, ग्रंथ है, उसका यहाँ विमोचन करके मनाया गया। फिलहाल करनाल से हरप्रीत के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।